नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग जितने भी फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी करते आ रहे हैं, सालों से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं, फ्लैश का लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे होंगे जिनको कि इस फ्लैश का एक ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर शायद ना मालूम हो। तो उस फीचर को मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये दो फ्लैश रखी हैं, देखिएगा कि अगर इसको मैंने शटर को प्रेस किया तो एक फ्लैश निकली, और इस वाले शटर को प्रेस किया तो इसमें से भी एक फ्लैश निकली। आपको इसकी दोनों ही फ्लैश में किसी तरह का कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब आप देखिएगा, अब मैं इस दोनों ही कैमरों की शटर स्पीड को चेंज कर देता हूं। तो इस वाली फ्लैश की शटर स्पीड मैंने स्लो शटर स्पीड कर दी है। इसको मैंने लॉन्ग एक्सपोजर पर डाल दिया 3 सेकंड के लिए, और इसको भी मैंने डाल दिया है लॉन्ग एक्सपोजर पे 3 सेकंड के लिए। तो देखिएगा, जब मैं इसको शटर दबाता हूं तो देखिएगा क्या फ़र्क होता है। पहले मैंने इस वाली फ्लैश को ऑन किया तो 3 सेकंड के बाद शटर बंद हुआ, लेकिन फ्लैश मेरी पहले फायर हुई। वहीं अब आप इस वाली फ्लैश को देखिएगा, जैसे ही मैं शटर दबाऊंगा थोड़ी देर ये वेट करेगी, और 3 सेकंड का टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा ये फ्लैश फायर हो जाएगी। तो बेसिकली फ़र्क क्या है दोनों फ्लैश में? ये फ्लैश शटर ऑन होने पर फायर होती है, और ये वाली जो फ्लैश है वो शटर जिस समय ऑफ होता है उस समय फायर होती है। तो शटर ऑन होते समय जो फ्लैश फायर होती है उसको फर्स्ट कर्टेन सिंक बोलते हैं। शटर जिस समय बंद हो रहा होता है उस समय जो फायर होती है उसको सेकंड कर्टेन सिंक या रियर कर्टेन सिंक बोलते हैं। हमको यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि फर्स्ट कर्टेन और रियर कर्टेन दोनों में फ्लैश एक ही रहती है, सिर्फ कैमरा सेटिंग अलग अलग होती हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि इन दोनों ही जो फ्लैश सिस्टम है उसका यूज़ कहाँ होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो रियर कर्टेन सिंक फ्लैश जो होती हैं, या जिसको सेकंड कर्टेन फ्लैश बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिंक सिस्टम काम कैसे करता है। तो आपके पास जितने भी कैमरे होते हैं उसमें अगर आप फ्लैश सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जिस समय जो सेटिंग करते हैं उस समय अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह की सेटिंग होती है। जब आप फ्लैश की सेटिंग मेनू में चले जाते हैं तो वहाँ पे या तो आपका फ्रंट फ्लैश रहेगी, जैसे मैंने इसका भी फ्रंट फ्लैश में कर दिया, तो ये पहले फायर करेगी, उसके बाद शटर बंद होगा। वहीं अगर इसको मैं अभी रियर में कर दूंगा तो आप देखिएगा अब ये रियर कर्टन सिंक हो गया। तो अब जब मैं इसको शटर ऑन करूंगा तो पहले एक्सपोजर होता रहेगा, और जैसे ही मेरा एक्सपोजर ख़त्म होने वाला होगा उस समय ये फायर करेगी। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट कर्टेन का और सेकंड कर्टेन का या रियर कर्टेन सिंक फ्लैश का। अब इस सिंक सिस्टम को, रियर कर्टेन सिंक सिस्टम को हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट की फ़ोटोग्राफी करनी है लॉन्ग ड्यूरेशन में, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड का या 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, कभी कभी 20 सेकंड का एक्सपोजर आपको देना है अपने कैमरे के अंदर। तो उसमें क्या होगा, जब भी आप अगर मान लीजिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का जो भी एक्सपोजर आप देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मूव करता है। मान लीजिए कोई लेडी डांस कर रही है, कोई कपल डांस कर रहा है, सामने से कोई कार जा रही है, कोई स्पोर्ट्समैन कोई स्पोर्ट्स के एक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा होगा, तो उसको अगर आप जब लॉन्ग एक्सपोजर पे पिक्चर लेते हैं तो उसकी स्क्रीन पे पूरी एक ब्लरी पिक्चर सी आ जाती है, क्योंकि जितनी देर आपका लॉन्ग एक्सपोजर है उतनी देर के लिए शटर खुला हुआ है। ऑल्दो उसकी पिक्चर एक्सपोज होती जा रही है, लेकिन साथ में उसके एक्शंस भी आते जा रहे हैं, तो उसके पूरे एक्शन जो है एक पूरा ब्लर्ड शेप ले लेते हैं।
वहीं अगर मान लीजिए उसमें अगर आप एक आखिरी में जब आपका एक्शन खत्म हो रहा हो या एक्शन जिस समय कोई भी एक्शन ले रहा हो, मान लीजिए कोई एक मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में और उस समय अगर जिस समय उसका वो एक्शन आपका शटर बंद होने वाला, मान लीजिए आपने 3 सेकंड का एक्सपोजर दिया है और 3 सेकंड जैसे ही खत्म होने वाले रहते हैं उस समय अगर आपने एक फ्लैश फायर किया तो क्या होगा कि जो ब्लरी पिक्चर आई है वो तो पूरी ब्लर्ड रहेगी रहेगी, लेकिन लास्ट में जो आपका शटर बंद होने से पहले जो एक फ्लैश फायर होता है उस फ्लैश की रोशनी में जो पिक्चर इसमें फ्रीज होती है कैमरे में, वो बहुत शार्प इमेज आती है। तो एक पूरा मोमेंट विथ ए शार्प इमेज आपके कैमरे में कैप्चर हो जाता है। मान लीजिए कोई डांस कर रहा है तो उसकी पूरी फ्रॉक चारों तरफ जो है बहुत सारे फ्रिल एक साथ आ जाएंगे, लेकिन फ्लैश की रोशनी में उसका जो फाइनल फिगर होगा वो बिल्कुल शार्प आएगा। उसी तरह से मान लीजिए कार कोई मूव हो रही है आपके सामने से, उसका अगर आपने इस तरह का लॉन्ग ड्यूरेशन शॉट लिया और आखिरी में अगर आपने फ्लैश चला दिया तो एक उसका जो फोटो रहेगा जो आखिरी वाला जिसमें फ्लैश फायर हुई है वो बिल्कुल शार्प आएगा और बाकी मोमेंट उसका ब्लरी आएगा। अब इसमें मान लीजिए आपने रियर कर्टेन फ्लैश यूज़ नहीं किया जो नॉर्मली आप आज तक करते आए हैं, नॉर्मली फ्रंट कर्टेन जो फ्लैश यूज़ करते आए हैं उसमें क्या होगा, जैसे ही हमने मान लीजिए किसी मूवमेंट की फ़ोटो खींची तो सबसे पहले क्या होगा, मेरी फ्लैश फायर होगी, उसके बाद वो आइटम मूव करना शुरू होगा। तो चूँकि हमारी फ्लैश तो पहले ही फायर हो चुकी है और उसके बाद का जो मूवमेंट है वो बाद में कैप्चर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक कि मेरा शटर खुला हुआ है। तो बाद का जो एक्सपोजर हो रहा है वो हमारे पहली फ्लैश के शार्प एक्सपोजर को भी ब्लर्ड बना देगा, क्योंकि उसके बाद वाली जो पिक्चर एक्सपोज हो रही है वो उसको सुपर इम्पोज कर देगी। अब आप इन दो पिक्चर्स में डिफरेंस देखिए। ये सबसे पहला वाला पिक्चर जो है देखिए, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, लेकिन इसमें हमने फ्लैश पहले फायर किए। तो आप देखिए इसके अंदर जो मूवमेंट है और वो जो बाद वाला जो एक्सपोजर है दोनों मिक्स हो गए हैं आपस में। वहीं इस दूसरी पिक्चर में देखिए आपका जो मूवमेंट है वो दिख रहा है मूवमेंट होता हुआ, और मूवमेंट जैसे ही हमारा एंड होने को आया हमने अपनी फ्लैश का जो सिंक सिस्टम रखा था कि जो 3 सेकंड का या 2 सेकंड का या 5 सेकंड का जो हमने एक्सपोजर रखा था वो जैसे ही एक्सपोजर का एंड हुआ हमारी फ्लैश फायर हुई तो मूवमेंट भी फ्रीज हुआ और साथ साथ में वो लास्ट का जो शार्प इमेज आनी थी वो भी कैप्चर हुई। तो इस तरह की पिक्चर जो होती हैं वो बहुत इम्प्रेसिव लगती हैं, इसको करने में बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे जो एड मूवीज़ होती हैं, ऐड की पिक्चर्स होती हैं, किसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाना है, किसी डांस का, अगर आपको वेडिंग वगैरह में किसी कपल डांस का फ़ोटो दिखाना है या स्टेज पे किसी डांसर को दिखाना है कि डांस विथ सम मूवमेंट फ्रीज करना है, तो रियर सिंक फ्लैश को यूज़ कीजिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज आएंगी। अभी मैं आपको इसका एक डेमो करके दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। दोस्तों इस तरह की जब भी हम कोई लॉन्ग ड्यूरेशन की पिक्चर लेते हैं विथ रियर सिंक फ्लैश के साथ में, तो हमारी पहली कंडीशन तो ये है कि कैमरा हमारा ट्राइपॉड पे लगा हुआ होना चाहिए। तो मैंने अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा मेरा कैमरा जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, स्टेशनरी है। प्लस जिस भी ऑब्जेक्ट का आप पिक्चर लेने जा रहे हो लॉन्ग ड्यूरेशन का, जिसमें कि आप थोड़ा सा उसकी मोमेंट को फ्रीज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड आपका बिल्कुल डार्क होना चाहिए या ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की शीट लगा दी है और बेस में भी मैंने एक ब्लैक कलर का शीट लगा रखा है यहाँ पे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दूसरी पिक्चर जो है सुपर इम्पोज ना होने पाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रक को रखा हुआ, ट्रक का मॉडल है। अभी हम इसकी जब आप फ़ोटो लेंगे तो सबसे पहले हम इसको ऑर्डिनरी तरीके से हमारा जो फ्रंट कैमरा है, फर्स्ट कर्टेन फ्लैश है, उस पे पिक्चर लेंगे। तो आप देखिएगा क्या होता है। अभी हमारा ये जो ट्रक है इसको हमने स्टेशनरी रखा हुआ है और इसकी जब हम पिक्चर लेंगे तो ये इस तरह की आएगी। अभी मैंने इसको 3 सेकंड का एक्सपोजर जरूर दिया हुआ है, लेकिन हमारा कोई मूवमेंट इसमें
नहीं है, तो पिक्चर हमारी बिल्कुल फ्रोज़न आई है, मतलब ट्रक मेरा बिल्कुल एक जगह खड़ा हुआ दिखाई देगा, इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। अब इसी को हम अगले बार में थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, और ये अभी हमारी फर्स्ट कर्टेन फ्लैश है। मतलब इसमें जो ऑर्डिनरी तरीके से जो हम अभी तक करते आए हैं कि जैसे ही हम शटर दबाते हैं तो हमारा फ्लैश ऑन हो जाता है, उस तरीके से लेंगे हम इसको। अपने ट्रक को इस तरह से मूवमेंट देंगे और फिर उसके बाद इसकी फ़ोटो खींचेंगे, तो दिखेगा कि इनकी पिक्चर कैसे आती है। अभी जिस समय हम इनकी पिक्चर लेंगे हम इसको मूवमेंट देंगे। तो अभी हमने इसका शटर ऑन किया और साथ में मूवमेंट भी दिया। अब इस पिक्चर में देखिए आप क्या हुआ। इस वाले पिक्चर में मूवमेंट तो आया, लेकिन ट्रक मेरा पीछे है, मूवमेंट उसके आगे की तरफ हो रहा है। मतलब हमारी जो पहली पिक्चर जो फ्रीज हुई है वो पीछे की तरफ हुई है, और जो सारे एक्शंस हैं ट्रक के, जो मूवमेंट्स हैं, वो सामने की तरफ हुए हैं। इसमें कभी भी नेचुरलिटी नहीं आएगी। ये तो लग ही नहीं रहा कि किसी तरह का कोई मूवमेंट हुआ है। तो अभी तक जिस तरह की हम फ्लैश यूज़ करते आए थे उसमें इस तरह की पिक्चर कभी नहीं आएगी। अब इसी को देखिए, इसको हमने रियर फ्लैश कर दिया है। तो रियर फ्लैश जैसे ही हम कर देते हैं, अब इसमें आप देखिएगा जिस समय हम शटर दबाएंगे उसके बाद मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो हमने इसका शटर दबाया और साथ साथ में मूवमेंट शुरू हुआ। तो देखिए इस वाली पिक्चर में एक पूरी ट्रेल आ गई है ट्रक के पीछे। ओके, ये समझ में आया आपको कि हमारा जो ऐसे ही हमने शटर ऑन किया, ट्रक का एक्सपोजर शुरू हो गया, उसका मूवमेंट होने लगा, और जैसे ही हमारा एक्सपोजर ख़त्म हुआ, लास्ट पॉइंट पे फ्लैश फायर हुई, उसने पूरे ट्रक को वहीं का वहीं फ्रीज कर दिया, और पीछे की जो ट्रेल आई है वो पूरी की पूरी दिखाई दे रही है। तो इससे आपको लगेगा कि आपके पिक्चर में किसी तरह का कोई मूवमेंट आया है। अब इसी का मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आपको किसी का डांस का फोटो लेना हो विथ सम मूवमेंट, उसके एक्शंस को फ्रीज करना हो, लास्ट में उसका जो फाइनल एक्शन है उसको फ्रीज करना हो, तो उसके लिए आप रियर सिंक पे आप अपने फ्लैश को डाल दीजिए। तो अभी देखिएगा ये वाला जो मैं आपको सीरीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो आपने जिसकी फ़ोटो खींचना चाहे, आप देखिए उसको हमने खड़ा कर दिया है कैमरे के सामने विथ वन ब्लैक स्क्रीन इन बैकग्राउंड में पूरी एक ब्लैक स्क्रीन है। कैमरा मेरा ट्राइपॉड पर लगा हुआ है। हाथ में मैंने उनके तरह तरह के जो कलर्ड दुपट्टे डाल दिए, सो दैट उसके दुपट्टे का मूवमेंट जो है फ़ोटो में एक अपना एक मूवमेंट वाला आना चाहिए, उसका शेप आना चाहिए। और लास्ट में मेरी जब फ्लैश फायर होती है तो उनका पिक्चर जो होता है बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हैं और अपने हाथ में अपने थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी दुपट्टे हैं उनके उसको घुमाना शुरू किया है। तो ये आपके सामने जो कंटिन्यूस आप देखिएगा इस पूरे एक्शन के साथ में पिक्चर्स लेता जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद किस किस तरह के पिक्चर्स आ रही हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो हमने पिक्चर्स लिए वो एक एक करके देखिए आप किस तरह की पिक्चर्स आपकी इस तरह के ड्यूरेशन में मोमेंट के दौरान में जो खींची जाती है रियर सिंक फ्लैश के साथ में, वो एक एक करके आपके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको रियर सिंक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि रियर सिंक फ्लैश क्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रियर सिंक मतलब आपको जब आपका एक्सपोजर ख़त्म हो रहा हो उस समय फ्लैश फायर करना है, सो दैट अभी तक के जितने भी मूवमेंट हुए थे वो सारे एक जगह पर आएंगे, ब्लड शेप में आएंगे, उनका एक एक्शन दिखाई देगा, और लास्ट में जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है फ्लैश की रोशनी में वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल शार्प पिक्चर उसकी आ जाएगी, और साथ में एक उसका जो पूरा प्रोफाइल है उसके मूवमेंट का, उसके एक्शन का, उसके आउटफिट्स का, वो पूरा आपके कैमरे के अंदर कैद हो जाएगा। तो दोस्तों
आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो और आपको लगता हो कि आपके दूसरे फ्रेंड जो फोटोग्राफी करते हैं उनसे शेयर करने से भी अगर आपको फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, तो हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने अगर अभी तक ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।